अगर मैं आपसे पूछूं डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो शायद आपका जवाब होगा यस आई डू। लेकिन अगर मैं तुरंत बोलूं ओके टॉक अबाउट योर लाइफ फॉर 1 मिनट इन इंग्लिश, तो क्या होगा? अचानक आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। वर्ड्स पता है, ग्रामर भी आती है, इंग्लिश सुन भी लेते हो, लेकिन बोलने की बारी आती है और सिस्टम हैंग हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपको और ग्रामर सीखने की जरूरत है? क्या आपकी वोकैबुलरी कम है? तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि आप इंग्लिश समझते हुए भी बोल क्यों नहीं पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं हवा में मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि हर प्रॉब्लम के साथ प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दूंगा। रीजन 1, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द सेम एज स्पीकिंग। सबसे पहले एक फैक्ट समझिए, इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना एक ही स्किल नहीं है। जब आप इंग्लिश सुनते हो या पढ़ते हो, तब आपका ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। तब आपके ब्रेन को साइमल्टेनियसली एक साथ आइडियाज सोचने होते हैं, वर्ड्स चूज करने होते हैं, सेंटेंस बनाना होता है और बोलना भी होता है। यानी स्पीकिंग का लोड अंडरस्टैंडिंग से कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। सॉल्यूशन यही है कि आप आउटपुट करें, यानी कि जो आप रिसीव कर रहे हो, जो इनपुट ले रहे हो, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको आउटपुट करना पड़ेगा, आपको स्पीकिंग करनी होगी। सिर्फ कंज्यूम मत करो, प्रोड्यूस भी करो। किसी टॉपिक पर बोलो, माय जॉब, माय फैमिली, माय ड्रीम, चाहे मिस्टेक्स हो। टारगेट फ्लुएंसी है, परफेक्शन नहीं। योर ब्रेन हैज नेवर बीन ट्रेन्ड टू रिकॉल इंग्लिश क्विकली। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ अनुभव, आप तुरंत बोल दोगे एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी अबाउट एन एक्सपीरियंस दैट चेंज्ड योर लाइफ, तब आप नहीं बोल पाओगे। अब आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो स्पीड सडनली स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि नॉलेज होना और उसको इंस्टेंटली रिकॉल कर पाना दोनों अलग चीजें हैं। आपके ब्रेन में इंग्लिश स्टोर्ड है, हैबिट, लेकिन स्पीकिंग के टाइम उसे रिट्रीव करने की डेवलप नहीं हुई। इसीलिए लगता है सब आता है लेकिन याद नहीं आ रहा। सॉल्यूशन ये है कि आप डेली सेल्फ क्वेश्चनिंग करें, खुद से सवाल करो और इंग्लिश में जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मेड यू हैप्पी टुडे, व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल, व्हाट इज समथिंग यू वांट टू इंप्रूव। ये एक्सरसाइज ब्रेन को इंग्लिश में रिकॉल करना सिखाती है और स्पीकिंग में रिकॉल स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रीजन 3 जानना बहुत जरूरी है। यू नेवर पुट योरसेल्फ अंडर रियल टाइम प्रेशर। ये सबसे इग्नोर्ड रीजन है। जब आप वोकैबुलरी याद करते हो टाइम होता है, लेकिन कन्वर्सेशन में टाइम नहीं होता। इसीलिए कई स्टूडेंट्स नोटबुक में इंग्लिश लिख लेते हैं, लेकिन जब सामने कोई होता है तो स्ट्रगल करते हैं, वो बोल नहीं पाते कुछ भी। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, प्रॉब्लम स्पीड की नहीं। सोल्यूशन टाइम्ड स्पीकिंग प्रैक्टिस। टाइमर लगाओ 1 मिनट 30 सेकेंड्स और फिर बिना रुके किसी टॉपिक पर बोलो और फिर टाइमर को बढ़ाते चले जाओ। जैसे अगर 1 मिनट लगाया, फिर 2 मिनट्स बोलो, फिर 3 मिनट्स बोलो। ग्रेजुअली ब्रेन प्रेशर हैंडल करना सीख जाएगा और रियल कन्वर्सेशंस इजी लगने लगेंगी। वी एक्शन प्लान, अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते, तो अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ ये करें, 15 से 20 मिनट अपनी आउटपुट की प्रैक्टिस पर दें। शुरुआत 10 मिनट खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग करो, खुद से बातें करो। 20 मिनट भी कर सकते हो और हो सके तो आप 25 मिनट करो, 25 से 30 मिनट के बीच तक कर सकते हो। और 2 मिनट टाइम स्पीकिंग करो, मतलब कि टाइमर लगाओ 2 मिनट का, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स का, 3 मिनट्स का, और किसी भी एक टॉपिक पर बोलना शुरू करो। कोई फैंसी मेथड नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बस सिर्फ कंसिस्टेंट स्पीकिंग है। इंग्लिश बोलना नॉलेज का गेम कम है और स्किल का गेम ज्यादा। और स्किल्स वीडियोस देखने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से बनती हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, तो मुझे अभी यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। इसमें आपका ही फायदा है। जब आप मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर लोगे और हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो कर लोगे, तो आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो मुझे अभी यहाँ सब्सक्राइब और हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करना मत भूल जाना।